और चलिए एक बड़ी खबर की बात करते हैं। कांग्रेस विधायक की याचिका निरस्त हो गई है। शिवपुरी के कांग्रेस विधायक की याचिका को निरस्त कर दिया गया है। करेरा विधायक शकुंतला खटीक ने यह याचिका लगाई थी। टीआई से अभद्रता के मामले में एफआईआर उन पर दर्ज की गई थी और इस एफआईआर को ही निरस्त कराने के लिए अर्जी दाखिल की गई थी और हाईकोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी है। अब अदालत में मामला चलेगा। आपको याद होगा, ये तस्वीर जरा देखिए, शकुंतला खटीक आपको याद आ जाएंगी। ये हैं शकुंतला खटीक जो शिवपुरी से कांग्रेस की विधायक हैं। इन्होंने याचिका लगाई थी, टीआई से अभद्रता करती हुई ये नजर आई थी। मंदसौर में जो किसान आंदोलन हुआ था उसके बाद ये शिवपुरी में प्रदर्शन हो रहा था और इसी मामले को लेकर तब थाने में आग लगाने और इस प्रकार से थाना प्रभारी से अभद्रता की गई थी, जिस पर एफआईआर उनके खिलाफ की गई थी और उन्होंने इसे निरस्त करने की अर्जी कोर्ट में दाखिल की थी। लेकिन यह अर्जी याचिका जो है खारिज हो गई है। अब यह मामला अदालत में चलेगा। और डिंडौरी में छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की है। कक्षा 7वीं का यह छात्र बताया जाता है जिसने आत्महत्या का प्रयास किया है। सीनियर छात्रों की प्रताड़ना से तंग आकर इसने कदम उठाया है और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डिंडौरी से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सीनियर छात्रों की प्रताड़ना से तंग आकर 7वीं के एक कक्षा के एक छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की है। उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में उसे भर्ती करा दिया गया है। तो डिंडौरी से यह खबर, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक छात्र ने खुदकुशी की कोशिश की है। कक्षा 7वीं का यह छात्र बताया जाता है और उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। सीनियर छात्रों पर मामले में आरोप लगा है कि वो उसे प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे वो इतना ज्यादा तंग आ गया कि उसने मौत को गले लगाने की कोशिश की है, आत्महत्या की कोशिश की है। कक्षा 7वीं का यह छात्र बताया जा रहा है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। डिंडौरी से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर कक्षा 7वीं के एक छात्र ने आत्महत्या की कोशिश की है। सीनियर छात्रों की प्रताड़ना से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। उसकी हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो डिंडौरी में खुदकुशी की कोशिश एक छात्र ने की है और कक्षा 7वीं का यह छात्र बताया जा रहा है। काफी कम उम्र है, लेकिन उसके बावजूद आरोप जो है वो सीनियर छात्रों पर लगाए हैं। प्रताड़ना से तंग आकर कदम उठाया, अस्पताल में भर्ती है, हालत गंभीर है। अगली खबर की बात करते हैं। बात कांग्रेस की। कांग्रेस का मिशन 2018 जो है, इसको लेकर कांग्रेस आज एक बैठक लेने वाली है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया आज एक बैठक लेंगे। कांग्रेस विधायक और पदाधिकारियों की यह बैठक होगी। सुबह 11 बजे बैठक का वक्त तय किया गया है। कांग्रेस नेताओं की जिम्मेदारी तय करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की भी वो बैठक लेने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। दीपक बावरिया आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी जो हैं वो बैठक लेने वाले हैं। विधायक जो हैं कांग्रेस के, वर्तमान विधायक और उन पदाधिकारी जो हैं कांग्रेस के, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे ये बैठक होगी। मकरंद हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मकरंद, 2018 में जो चुनाव होना है, जो घमासान होना है, इसके लिए कांग्रेस ने भी अब कमर कस ली है। आज से बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। देखिए, लगातार 2018 के चुनाव की तैयारियों में कांग्रेस भी जुटी हुई है और बीजेपी भी। उससे पहले उपचुनाव है मुंगावली और कोलारस में, उसकी भी तैयारियों की समीक्षा दीपक बावरिया जो प्रदेश प्रभारी और कांग्रेस के और महासचिव हैं वो करेंगे। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में जिस तरह से 2018 की तैयारियां चल रही हैं, उसको लेकर कांग्रेस थोड़ी सी कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है और इसको लेकर स्पीड बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा दीपक बावरिया पिछली मीटिंग में कह करके गए थे। और जाहिर है कि अब आने वाले कुछ समय में ये स्पीड बढ़ाई जाएगी। हालांकि कितनी जल्दी ये छत्रप एकजुट होते हैं और स्पीड बढ़ाते हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल दीपक बावरिया भोपाल पहुंच चुके हैं। 11 बजे वक्त मुकर्रर किया है बैठकों का। विधायकों की बैठक होगी, पदाधिकारियों की बैठक होगी, जिला संयोजक, जिला स्तर के पदाधिकारियों की भी बैठक लेंगे। खास तौर पर यहाँ पर ये गौर करने वाली बात है कि मंडलम कॉन्सेप्ट जो कांग्रेस शुरू करने जा रही है, बीजेपी के 800 मंडलम की तर्ज पर
कांग्रेस ने 2000 मंडलम बनाए हैं। इन मंडलम का कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी से लिया गया और संगठनात्मक बदलाव किए हैं। मंडलम और सेक्टर्स को इन्वॉल्व किया है अपने पूरे संगठनात्मक ढांचे में। तो इसके पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। नए ढांचों को बनाने की वजह ये थी कि जो पदाधिकारी हैं, जो छोटे छोटे जिलों के कार्यकर्ता हैं, वो बहुत समय से खाली हैं, उनके पास कोई पद नहीं होने की वजह से कांग्रेस से उनकी दूरी बढ़ती जा रही है। तो इन समितियों में, इन ब्लॉक्स में, इन सेक्टर्स में पद क्रिएट किए जाएंगे। जो है उसको नजदीकी में कैसे बदला जाए, इसको लेकर भी बैठक होनी है और तमाम चर्चाएं होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मकरंद आपका इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस शिवराज सरकार को घेरने के लिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी। आंदोलन के जरिए भी राज्य सरकार की घेराबंदी की जाएगी। कांग्रेस महासचिव दीपक बावरिया ने बताया कि राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलन अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस अपने आप को पूरी तरह से मजबूत कर रही है, सभी कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर रही है। मेरे साथ मध्य प्रदेश के प्रभारी दीपक बावरिया हैं। सर, चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसी साल होना है, तो तैयारी शुरू हो गई। आप एक अभियान शुरू कर रहे हैं, शिवराज जवाब दो, कब से शुरू होगा सर? ये जो है पूरा प्रोग्राम ज़्यादातर अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। कल भोपाल में मीटिंग मिल रही है। पूरे प्रदेश में से हर डिस्ट्रिक्ट के जिला अध्यक्ष, एमएलएज, सीनियर लीडर्स, सभी फ्रंटल सेल और सभी लीडरों को जो है आमंत्रित किया गया है। और उसमें हमारा जो आंदोलन का प्रोग्राम है, प्रदेश समिति ने जो सुनिश्चित किया हुआ है, महिलाओं के मामले में, किसानों के मामले में और जो है युवाओं की रोजगारी के मामले में, ये प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए शिवराज का जवाब मांगने का है, जो है उसका घेराव का भी कार्यक्रम है। तो बड़ा जो है प्रोग्राम पार्टी की ओर से दिए जा रहा है, उसको लागू करने का। और दूसरा जो हम लोगों ने पहले लास्ट मंथ आप सबको से शेयर किया था कि पार्टी ने सुनिश्चित किया है कि पूरे प्रदेश में आगामी चुनाव को नज़र में रखते हुए उसकी बूथ की व्यवस्था के लिए ब्लॉक से लेके बूथ के बीच में त्रिस्तरीय व्यवस्था बनेगी। और उसके लिए हर असेंबली के सभी मंडलम में, यानी कि पूरे प्रदेश में 2000 छोटी छोटी मीटिंग होगी, जहां पूरे कांग्रेस के कार्यकर इकट्ठे होके वो जो है बूथ की व्यवस्था कैसे आगे लागू करनी है और लागू करने के लिए उसका संचालन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा, उसकी पूरी चर्चा करेंगे। उसके लिए एक टीम प्रदेश की ओर से हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेटर की टीम जाएगी, 3 सदस्य वाली। तो दीपक बावरिया साहब ने यहाँ बताया कि चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ स्तर पर कमेटियां गठित की जाएंगी, जिम्मेदारियां तय की जाएंगी और सभी जो बड़े नेता हैं उनको इसमें शामिल किया जाएगा। साथ ही उन्होंने दावा किया कि मुख्यमंत्री जो अभी उपचुनाव होने वाले हैं उसमें अपनी जीत से बौखला गए हैं। कैमरामैन अनिल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, ईटीवी न्यूज। और इंदौर जिला कोर्ट ने पर्यटन मंत्री सुरेंद्र पटवा के खिलाफ समन जारी किया है। चेक बाउंस का दरअसल ये पूरा मामला है। प्रकाश नाम के एक व्यक्ति ने ये केस किया है। दरअसल मंत्री ने 12 लाख रुपए के 3 चेक दिए थे, लेकिन चेक बाउंस हो गए। इस मामले में कोर्ट ने मंत्री को नोटिस दिया था, लेकिन मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया। लिहाजा कोर्ट ने अब समन जारी किया है और अब कोर्ट में पेश होकर मंत्री को जमानत लेनी होगी। बाउंस से संबंध में मामला है। प्रकाश शीतल ने इनको कुछ पेमेंट दिया था, लगभग 12 लाख रुपए, जिसके संबंध में मंत्री पटवा ने 2 लाख, 4 लाख और 6 लाख ऐसे कुल 12 लाख रुपए के चेक दिए थे इन्हें, 3 चेक, जो कि बाउंस होगा अकाउंट में पैसे न होने की वजह से। उसके बाद प्रकाश शीतल ने मेरे माध्यम से नोटिस भी भिजवाए थे, तो उसके बावजूद भी इन्होंने पेमेंट नहीं किया। उसके बाद जिला न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने प्री बजट बैठक में भावांतर योजना में 80% पैसा केंद्र से देने का सुझाव रखा है। उन्होंने बताया कि सैनिटरी नैपकिन के मुद्दे पर पत्र लिखा गया है। अभी यह मामला फिटमेंट काउंसिल में जाएगा और फिर उम्मीद अगली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस पर विचार किया जाएगा। ये है। जयंत मलैया ने बताया कि आम लोगों को करों में कुछ राहत देने पर बैठक में बात रखी गई। साथ ही जीएसटी से राज्य को 1140 करोड़ रुपया मिलेगा। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे प्री बजट मीटिंग को लेकर क्या क्या इन्होंने सुझाव रखे। सर, आज प्री बजट मीटिंग थी, तो
क्या मध्य प्रदेश के बारे में आपने क्या सुझाव रखा? क्या मध्य प्रदेश के लोगों को कुछ राहत मिलेगी करों में खासकर? सभी लोगों ने लगभग एक जैसी बातें रखी हैं, कोई ऐसी नहीं है कि अलग अलग विशेष कुछ प्रदेशों के मामले रहे हों। हमने प्रमुख तौर से भावांतर योजना के बारे में बात रखी है कि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस था, किसान परेशान थे और उनको बाज़ार में मंडियों में अपने उत्पादन का मूल्य कम मिल रहा था। तब हमने उनके लिए भावांतर योजना लगाई और जितना उनका माल बिकता था जिस रेट से, उसका एवरेज आसपास का निकाल कर उन दोनों के बीच का अंतर किसान के खाते में सीधा ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसके लिए हमने सप्लीमेंट्री बजट में 4000 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है। इसमें मैंने उन्हें ये भी बताया कि ये सब करने से हमारा बहुत फ़ायदा है। इसमें हमें जो गोडाउन में स्टोरेज का चार्ज है, ऑपरेशनल चार्ज है, ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज है, दीगर चार्जेस हैं, इस सब से हम बच जाते हैं। और ये भी हमने भारत सरकार से मांग रखी है कि भावांतर योजना के अंतर्गत हमें 80% का राशि भारत सरकार दे। हमारे प्रदेश के कुछ जिले सूखे से जूझ रहे हैं, हमने तो बंदोबस्त करके रखा है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार वो राशि भी हमारे लिए उपलब्ध कराए और भी कई मदों की राशियां जो हमें लेना शेष है, जैसे सर्व शिक्षा अभियान की राशि है, नागरिक आपूर्ति की राशि है, राष्ट्रीय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की राशि हैं। जितना हमको 17-18 में हमारा बजट रखा गया था उसका लगभग हमें 35% मिला है। तो ये हमारी अपेक्षा है कि वो राशि हमको पूरी मिल जाए। तो जयंत मलैया साहब कह रहे हैं कि भावांतर योजना में सरकार से मांग की गई है कि उसका पूरा पैसा दे और आईजीएसटी के मद से इस मध्य प्रदेश को 1140 करोड़ रुपए मिलेंगे, जिससे काफ़ी कुछ राज्य को चलाने में और आम लोगों की भलाई के लिए योजनाओं को अमल में पहुँचाने के फ़ायदा मिलेगा। साथ ही सैनिटरी नैपकिन का जो इशूज़ है वो भी उन्होंने उठाया है। कैमरामैन अनिल के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, ETV न्यूज़।